हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ सवालों को। तो सवाल है, सबसे पहला सवाल है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स while बी alone कैन डू इट इन 12 आवर्स। बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन। यानी कि सवाल में बोला गया है कि ए अगर काम करता है तो 8 घंटा में पूरा कर सकता है, बी 12 घंटा में। तो दोनों अगर मिल के करेंगे तो कितना समय में काम को पूरा कर सकते हैं, वही हमें निकालना है। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का जो सवाल है, इसको हम लोग कुछ कंसेप्ट वाइज भी करेंगे। पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। यानी कि ए अगर एक काम को करता है तो कितना घंटे में पूरा करेगा? 8 घंटे में पूरा करेगा। उसी तरह बी 12 घंटे में पूरा करेगा। अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना घंटा में यह काम पूरा होगा? तो इसका जो सॉल्यूशन है, हम लोग इस तरह से करते हैं। 8 और 12, ये ए है, ये बी है। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। तो 12 से इसको 2 बार जाएगा, 8 से इसको 3 बार जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ? 3 और 2 5, 5 बटे में ये 24 हुआ। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? 24 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चारे 20, यहाँ पर 4 आया तो 4 पूर्णांक 4/5। यानी कि इतना घंटा टाइम लगेगा अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो मैंने इस तरह से किया, तो आप में से कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, और ये सही बात भी है। बिल्कुल क्यों समझ में आएगा? क्योंकि इसका कोई अभी जिसको थ्योरी है, इसको हम लोग डिस्कस ही नहीं किया, डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व किया। तो चलिए, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो इस सवाल का आंसर तो ये हुआ हमारा 4/5, यानी कि 4 पूर्णांक 4/5। तो टाइम एंड वर्क का जो आपका कुछ फॉर्मूला है, उसको आपको करना है। वैसे मैंने इस इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। टाइम एंड वर्क में टाइम निकालने के लिए आपको वर्क जो है ना, वर्क को एफिशिएंसी से भाग देना होता है। उसी तरह अगर आपको वर्क निकालना है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी आपको करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी निकालना है तो आपको वर्क जो है इसको टाइम से भाग करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका आंसर आएगा। देखिए, ये जो ए था ना, ए 8 घंटे में काम पूरा कर सकता है। तो इसका अगर तोड़ के करेंगे तो ए इतना दिन में काम कर, इतना ए का एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, ये ए का है। उसी तरह बी का एफिशिएंसी कितना है? 12 घंटे में कर सकता है, तो 1/12 हो गया। अब ये एफिशिएंसी हो गया। ये एफिशिएंसी कैसे हुआ? क्योंकि जो एक है ना, एक को हम लोगों ने वर्क माना है, क्योंकि टोटल जो होता है वर्क वो एक ही होता है। तो ये वर्क हो गया। वर्क को जब हम लोगों ने टाइम से डिवाइड किया तो वो बन जाता है एफिशिएंसी। उसी तरह बी का जो एफिशिएंसी है वर्क, तो एक माना हम लोगों ने टोटल वर्क, और टाइम है 12, तो बी का एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी से ही हमारा क्या निकलता है? वर्क निकलता है। तो 8 और 12 का यहाँ पर 24 हुआ। 8 से इसको 3 बार जाएगा, 12 से इसको 2 बार जाएगा, 12 दूने 24। तो ये ऊपर का जो बन रहा है ना, ऊपर का, ये है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि 1 घंटा में कितना कर सकता है, 2 घंटा में कितना कर सकता है, वो होता है एफिशिएंसी। जैसे कि एक आदमी 1 घंटा में 5 काम कर सकता है, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। तो उसका एफिशिएंसी है एफिशिएंसी जो है वो है उसका 5, एफिशिएंसी 5 है। और उसका जो टाइम है, टाइम निकालना है तो वर्क एफिशिएंसी से भाग करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि एक आदमी 1 घंटा में 5 काम करता है। एक आदमी 1 घंटा में 5 काम करता है। चलो,
एक आदमी 1 घंटा में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 2 घंटे में कितना करेगा? 10 करेगा, क्योंकि 5 गुने 2 10 करेगा। यानी कि जो ये 10 है ये हमारा वर्क है। और जो हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को हम लोगों से 2 से भाग करना पड़ेगा, कि 2 से 5, तो ये बन जाता है हमारा एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी और टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। तो 5 हमारा एफिशिएंसी है, 2 हमारा टाइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो निकला 3 और 2 ये हो गया 5, ये 24, ये है हमारा वर्क, ये है हमारा एफिशिएंसी। यानी कि 5 दोनों मिलके काम कर रहा है 5, टोटल काम है 24। तो मुझे निकालना था टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बटे में एफिशिएंसी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बटे में एफिशिएंसी। तो वर्क था मेरा 24, एफिशिएंसी था मेरा कितना? 5। तो 24 को हम लोग 5 से करेंगे तो 5 4 20, यानी कि 4.4/5। इसी सवाल को मैंने यहाँ पर समझा के आपको किया। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क का सवाल को जब भी हम लोग करते हैं तो इन फॉर्मूला को याद करना होता है। बाय द वे मैंने इस टॉपिक पर बहुत ही साफ तरीके से, अच्छी तरह से समझाते हुए लेक्चर बनाया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज तो हम लोग इस लेक्चर पर सवालों को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर उतना डिस्कस नहीं किया। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days. Ram can do the same job on his own in 12 days. How long will Shyam take to do the job by himself? यानी कि राम और श्याम, यानी कि क्या है? राम और श्याम दोनों मिलके काम करेगा तो 8 दिन में काम करेगा। और यहाँ पर राम अकेला अगर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। अब मुझे यहाँ पर निकालना है कि श्याम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, यही निकालना है मुझे। तो इसका एलसीएम निकालो। 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। 8 से 24 को 3 बार जाएगा, 12 से 24 को 2 बार जाएगा। हुआ? अब ये राम और श्याम 3 कर रहा है तो राम 2 कर रहा है, तो मुझे निकालना है श्याम। अब आप ही देखिए, राम प्लस श्याम का काम कितना हुआ? 3। राम का काम कितना हुआ? 2। तो मैं यहाँ पर घटाऊंगा, राम प्लस श्याम से राम को घटाऊंगा तो क्या बचेगा? श्याम बचेगा। तो श्याम का काम यानी कि 1 है, श्याम का काम 1 है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राम प्लस श्याम से मैं अगर श्याम को घटाऊंगा, राम को घटाऊंगा, राम घटाऊंगा तो श्याम बैठेगा ना। तो राम प्लस श्याम का कितना है? 3 है। राम का कितना है? 2। तो 2 में 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। यानी कि राम श्याम 1 काम करेगा। श्याम का एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी जो है श्याम का 1 है, क्षमता, एफिशिएंसी जो है 1 है, क्षमता 1 है। तो श्याम 1 घंटा में, यानी कि 1 दिन में 1 काम करता है, तो 24 काम करने के लिए कितना टाइम लेगा? ये जो है एलसीएम का ये टोटल वर्क होता है। तो 3 से 2 घटा तो 1 बचा। अब यहाँ पर जो श्याम इसको कर सकता है, श्याम का एफिशिएंसी 1 है, ये एफिशिएंसी हुआ श्याम का, ये वर्क हुआ। अब मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर होता है 24/1, यानी कि 24। इसको आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते थे, 3 से 2 को घटाया, बचा 1/24, 24 को ऊपर लिख दिया, तो आंसर ये सब जितना भी मैंने लिखा ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। चलिए, A and B together can complete a piece of work in 12 days. B and C can do it in 20 days, and C and A can do it in 15 days. A, B, C together can complete it in, यानी कि A plus B,
एक काम को करता है 12 दिन में, 12 दिन में, और बी प्लस सी इस काम को करता है 20 दिन में। उसी तरह सी प्लस ए इस काम को करते हैं 15 दिन में। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा। सवाल फिर यही है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी काम करेगा तो 12 दिन में, बी और सी करेगा तो 20 दिन में, सी और ए करेगा तो 15 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है। लेकिन हमें अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी और सी केवल काम करेंगे तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो उसी तरह 12, 20 और 15 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12, 20, 15 का एलसीएम कैसे होगा? 12, 20 और 15 का एलसीएम होता है 3 4 12। यहाँ पर 20 जैसे कहते हुए लिखना है, 3 5 15, फिर 4 1 4, 4 5 20, 5 को नहीं जाएगा उसको ऐसे छोड़ना है। जिसको जा रहा है उस तरह से करना है, जिसको नहीं जा रहा है उसको छोड़ देना है। 1 5 1 5, 5 1 5, तो 3 4 12, 12 5 60। ये 60 जो हुआ ये हुआ हमारा वर्क। हमें से याद करना है, एलसीएम में जो आता है वो वर्क बन जाता है। तो 12 से इसको जाएगा 5 बार, 20 से इसको जाएगा 3 बार, क्योंकि 12 5 60, 20 3 60, 15 से 60 को जाएगा 4 बार, 15 4 60। तो ये जो आ रहा है ये सभी है हमारा एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, ये 12 हुआ और नीचे हमारा होगा 60। अब यहां पर देखिए a + b, b + c, c + a, यानी कि a भी 2 है, b भी 2 है, c भी 2 है। तो यहाँ पर a + b + c में यहाँ पर 2 हम लोग कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 2a है, 2, चलो यहाँ पर मैं समझा के लिखता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, 2a है प्लस यहाँ पर 2b है प्लस यहाँ पर 2c है। तो 2 2 2 सब में 2 है, तो 2 मैंने कॉमन लिया, तो a + b + c हुआ। तो ये था 12/60 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a + b + c ऐसे रहेगा, a + b + c वैसे ही रहेगा। अब 12/60 उसको इसी तरह लिखिए आप, 12/60। अब यहाँ पर 2 कॉमन था, ये 2 कॉमन था, तो ये जो है यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो। अब ये a + b + c, 12 से इसको जाएगा 5 बार, 5 दूने 10, यानी कि ऊपर 1 नीचे 5 दूने 10। तो हमारा आंसर हो गया 10। 10 डेज इसका आंसर हो। अब 10 क्यों? 10 से तो इसको भाग करना पड़ेगा। 10 से अगर हम 10 से तो ये तो 1/10 होना चाहिए, क्योंकि 10 कैसे हुआ? 10 ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम निकालने के लिए बोला है, तो टाइम बराबर होता है वर्क बटे में एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है मेरा? वर्क 10 है, मैंने अभी बोला था। एफिशिएंसी क्या है? 1 है, तो 1 से 10 का भाग करेगा तो आंसर 10 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ सवालों को डिस्कस किया। तो इसी तरह के सवाल और कंसेप्ट को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इन सवालों पर तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर अपने चैनल पर आता हूं और कंसेप्ट को भी लेकर। तो थैंक यू वेरी मच।